जब भीष्म पितामह सेनापति बने तो रोज 10,000 महारथियों का वध करते थे, लेकिन पांडवों को खरोंच तक नहीं आती थी। इस पर दुर्योधन को बहुत जलन होती थी और रोज दोनों में झगड़ा होता था। दुर्योधन बोलता था कि पितामह आप एक भी पांडव का वध नहीं कर सकते। इस पर पितामह ने 5 बाण निकाले और कहा कि अगर कल मैं जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित है। तो ये खबर दोनों शिविरों में आग की तरह फैल गई। तभी द्रौपदी कृष्ण के कक्ष में आती है और उन्हें सारी बात बताती है। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी की दासी के वस्त्र मंगाए, उन्हें पहनकर द्रौपदी के साथ पितामह से मिलने चल दिए। वहां जाकर द्रौपदी ने पितामह के पांव छुए तो पितामह ने उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तभी द्रौपदी बोलती है कि पितामह, एक तरफ तो आप मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो और दूसरी तरफ मेरे सौभाग्य को उजाड़ने का प्रण ले लिया है। पितामह समझ गए कि हो ना हो ये जरूर कृष्ण की चाल है और बोले कि बेटी, उसका सौभाग्य कौन उजाड़ सकता है जिसके साथ स्वयं वासुदेव हो। और कहा कि कहाँ है वो जो दासी के कपड़ों में तेरे साथ आया है। इस पर कृष्ण जी सामने आते हैं तो पितामह कहते हैं कि तुमने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है। अगर मैं जीवित रहा तो कल तुमसे शस्त्र जरूर उठवाऊंगा। और कहा कि जब मैं पांडवों को वध करने के लिए पहला बाण उठाऊं तो मेरे सामने शिखंडी को खड़ा कर देना, क्योंकि मैं उस पर वार नहीं कर सकता। और तभी अर्जुन से बोलना कि वो मेरे ऊपर बाणों की बौछार कर दे। इसके बाद कृष्ण जी पांडवों के शिविर में जाते हैं, देखते हैं कि सभी पांडव चैन से सो रहे हैं। कृष्ण जी ने सभी पांडवों को जगाया तो सभी हंसते हुए उठते हैं। कृष्ण जी बोलते हैं कि कल तुम्हारे वध का पितामह ने प्रण लिया हुआ है और तुम चैन से सो रहे हो, हंस रहे हो। पांडव बोले, जिसके साथ स्वयं त्रिलोकीनाथ हो, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है।